पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एसिड्स। सो व्हाट इज एसिड्स? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज which have a sour taste and change the color of blue litmus to red। यानी कि एसिड वह केमिकल सब्सटेंस है जिसका खट्टा स्वाद होता है और वह एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब हम लोग ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो फिर वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स आर लेमन, विनेगर एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिनमें एसिड होता है। लेमन हो गया जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, और विनेगर हो गया जिसमें एसिटिक एसिड होता है। अब बढ़ते हैं बेस की तरफ। व्हाट इज बेस? अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा एंड सोप हैव ए बिटर टेस्ट। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसेज। यानी कि एसिड के अलावे कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि बेसेज में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वही केमिकल की वजह से बेस का स्वाद कड़वा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है बेकिंग सोडा और सोप। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे बेस के। तो अगला हमारा टॉपिक है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या होता है? एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड धरती में पाए गए मिनरल से बनाए जाते हैं उसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। एक और एग्जाम्पल दिया है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। तो यहाँ पे एसिड्स मिनरल एसिड के एग्जाम्पल थे। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड्स जो नेचर में पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं जैसे कि ग्रेप्स, गूजबेरीज, टैमरिंड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑर्गेनिक एसिड के। अब हमारा अगला टॉपिक है डाइल्यूट एसिड। सो व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? सो एसिड्स हैविंग ए लो कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यानी कि वैसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ होता है उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अगर पानी कम मिला हुआ रहेगा तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेगा, और कम मिला रहेगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन एसिड रहेगा। तो हमारा डाइल्यूट एसिड भी क्लियर होने के बाद अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है अल्कलीज। सो व्हाट इज अल्कलीज? सम बेसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज। यानी कि वैसे बेस, मैंने आपको बेस समझा दिया कि बेस क्या होता है। सो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उसे हम लोग अल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसेज। हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज अल्कली बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब कि इन दोनों में से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं है क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर। मैंने आपको बताया था कि एसिड में जब हम लोग ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो वो जो ब्लू लिटमस है ना, वो इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि एसिड वह है जिसमें ब्लू लिटमस को डालने पे लिटमस रेड हो जाता है, तो वो इंडिकेटर हो गया। अब इंडिकेटर जानते हैं क्या होता है। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस
which shows different colors in an acidic and a basic medium. और इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस में डालने पर वह कलर चेंज कर लेता है, जिससे यह हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है. The color of the indicator can help in identifying acids and base. और जो इंडिकेटर का कलर होता है वो हमें एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है. अब अगला टॉपिक है हमारा लिटमस पेपर. तो लिटमस वह पेपर का स्ट्रिप है जिसको अगर एसिड में डालने पे ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फिर से रेड लिटमस को अगर हम लोग बेस में डालते हैं तो फिर रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे. अब बढ़ते हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स. आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी एक उसका टॉपिक था, जिसमें सभी प्रकार के रिएक्शन को दिखाया गया था. उसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी था. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है, जिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो साल्ट होता है और वाटर होता है, उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाए, बन जाए साल्ट और वाटर, उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. अब हमारा अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ साल्ट्स. यानी कि कुछ साल्ट्स के नाम, जैसे कि साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट जो होता है उसे हम लोग सल्फेट कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट को हम लोग क्लोराइड्स कहते हैं. नाइट्रिक एसिड के साल्ट को नाइट्रेट्स कहते हैं. सल्फ्यूरस एसिड के साल्ट को हम लोग सल्फाइड्स कहते हैं. कार्बोनिक एसिड के साल्ट को हम लोग कार्बोनेट्स कहते हैं. और एसिटिक एसिड के साल्ट को हम लोग एसीटेट्स कहते हैं. तो ये भी आप समझ गए होंगे. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, यानी कि साल्ट के कुछ प्रॉपर्टीज. साल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस. यानी कि साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनाया जाता है, और वह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. यानी एसिड और बेस के बीच में वह रिएक्शन होता है जिससे हमें साल्ट मिलता है. उस रिएक्शन में साल्ट फॉर्म हो जाता है, यानी साल्ट बन जाता है. मोस्ट ऑफ साल्ट्स आर रीडली सॉल्यूबल इन वाटर. और जो ज़्यादातर साल्ट होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, यानी पानी में घुलते हैं. Salts do not conduct electricity in their solid state. However, molten salts and solution of salts in water conduct electricity. यानी कि साल्ट अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि वह अपने सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है. लेकिन जब उसी साल्ट को हम लोग मेल्ट कर देते हैं या फिर पानी में घुला देते हैं, तब वह एक कंडक्टर हो जाता है, यानी कि वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है. साल्ट्स को क्लासिफाई करना. पहला है हम लोग का न्यूट्रल साल्ट्स. तो न्यूट्रल साल्ट क्या है? साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस. यानी कि जब एक रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होता है, तब जो साल्ट बनता है उसे हम लोग न्यूट्रल साल्ट्स कहते हैं. दूसरा है एसिडिक साल्ट्स. Salts formed by the reaction of a strong acid and a weak base are acidic salts. यानी जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जब रिएक्शन होता है तो तब जो साल्ट बनता है उसे हम लोग एसिडिक साल्ट कहते हैं. बेसिक साल्ट. Salts formed by the reaction of a weak acid and a strong base are basic salts. यानी कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है और तब जो साल्ट बनता है उसे हम लोग बेसिक साल्ट कहते हैं.